नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 10th का टॉपिक पॉल वंश और राष्ट्रकूट वंश। कोविड-19 के चलते हुए बोर्ड एग्जाम की दो परीक्षाएं जो नहीं हो पाई थी अभी जून के महीने में होने वाली है। तो एसएसटी का जो एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक आने की संभावना है। तो मैं शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहले पाल वंश और उसके बाद में राष्ट्रकूट। पाल वंश की स्थापना 750 में गोपाल द्वारा की गई थी बंगाल में। इस वंश का महान शासक था धर्मपाल। धर्मपाल ने त्रिकोणात्मक संघर्ष में हिस्सा लिया था। त्रिकोणात्मक संघर्ष, इस संघर्ष में पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने हिस्सा लिया था। धर्मपाल ने इस युद्ध में हिस्सा लेते हुए अपनी राज्य शक्ति को बनाए रखा। धर्मपाल ने अपने राज्य को कन्नौज तक विस्तृत कर लिया था। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना। देवपाल के समय में पाल वंश की सत्ता समाप्त होने लग गई थी, क्षीण होने लग गई थी। देवपाल के समय में सुमात्रा के शासक ने अपना एक दूत भेजा था। इसी के समय में दक्षिण के चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया था और 1023 तक गंगा तक के जितने भी प्रदेश राष्ट्रकूटों के अंतर्गत आते थे उन पर अधिकार कर लिया था। और 12वीं सदी आते आते पाल वंश समाप्त हो गया था। इसी वंश का एक शासक महीपाल हुआ था। महीपाल ने अपने राज्य को मालवा से कांची तक विस्तृत कर लिया था। पाल वंशी शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशाम नवे शासक न्यायपाल के राज्य में आया था तिब्बती राजा के कहने पर। इन्होंने नालंदा, तक्षशिला के बौद्ध विहारों को संरक्षण दिया था। पाल वंशी शासक वास्तुकला के भी प्रेमी थे। इनके यहाँ उस समय दीवान और बीटपाल जैसे वास्तुकारों को संरक्षण मिला हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने ये जानकारी ली है। अभी हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंती दुर्ग ने की थी। राजधानी का नाम नासिक था। इस वंश में कुल 14 शासक हुए थे। दंती दुर्ग
वातापी के चालुक्यों का सामंत था। और दंतीदुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम, इसने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर इसका निर्माण करवाया था। इसी वंश का चौथा शासक ध्रुव हुआ था, जिसने कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में हिस्सा लिया था। इसके द्वारा वत्सराज को पराजित किया गया। अगला शासक गोविंद तृतीय हुआ। इसके द्वारा गुर्जर पटिहार वंश के नागभट्ट प्रथम और पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया गया। ध्रुव द्वारा अपने राज्य को बढ़ाया गया। इसी वंश में अगला शासक अमोघ वर्ष हुआ। अमोघ वर्ष शांति प्रिय शासक था। इसके द्वारा 64 वर्ष तक शासन किया गया। इसने अपनी राजधानी मालखेड़ा या माल्यखेत को बनाया। अरबी यात्री सुलेमान, इसके द्वारा उस समय के तत्कालीन 4 महान शासकों में अमोघ वर्ष की गणना की गई है। इसी क्रम में अगले शासक कृष्ण प्रथम और इंद्र तृतीय, इनके द्वारा कन्नौज पर अधिकार करते हुए वहां के शासक महीपाल को भागने के लिए विवश किया गया। इसी वंश में कृष्ण तृतीय के समय में दक्षिण के चालुक्य शासकों द्वारा कई बार आक्रमण किए गए। और इसी क्रम में अब इस वंश के पतन की बात की जाए तो राष्ट्रकूट वंश का पतन कल्याणी के चालुक्यों द्वारा किया गया। स्थापना इनकी वातापी के चालुक्यों को पराजित करके हुई थी और अंत इनका कल्याणी के चालुक्यों द्वारा किया जाएगा। चालुक्य वंश का शासक तेलव, इसने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और इसी के साथ राष्ट्रकूट वंश का अंत हुआ। राष्ट्रकूट वंश के शासक वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इनके द्वारा कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को प्रश्रय दिया गया। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान से पढ़िए
और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।